तुम अब तक नाजिफ कारा को कत्ल नहीं करवा सके। भाई क्या करते, मजबूर थे हम, क्योंकि वो नाजिफ कारा जेल से फरार हो गया है। हमें कानून मत सिखाओ, क्या करना है क्या नहीं है मैं तुमसे ज्यादा बेहतर जानता हूँ। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकते। माहिर छोड़ दो इन्हें, ठीक है। तलाशी लो। मुझ पर वक्त जाया करने के बजाय तुम सुलेमानी अल्मास के असल कातिलों को ढूंढो, यही बेहतर रहेगा। ऐसा ना करे भाई। आइंदा तुम अपना वादा निभाओगे निकत, गलतियों की मजीद गुंजाइश नहीं है। माहिर को पता चला तो? पता चलने दे। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, वरना उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा, यहां तक कि मैं भी नहीं। समझे तुम? गुड मॉर्निंग उम्मीद साहब। गुड मॉर्निंग जज साहबा। क्या आपने ढूंढा जो रात को कहा था मैंने? जी हाँ, माहिर कारा का एड्रेस मैंने फाइल में देखा है जज साहबा। ठीक है, मेरे लिए एक कागज पर लिख सकते हैं जल्दी से, मैं अभी वहां जाना चाहती हूँ। जी जज साहबा। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दुर्गत साहब। तुम्हें कुछ पता चला है कल रात जेल में क्या हुआ? फारूक को कत्ल कर दिया गया है। क्या कहा? इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। लेकिन तुम क्यों जानना चाहती हो इस केस के बारे में? एक बदमाश उस दिन नहीं मारा गया था मिस्टर दुर्गत? जी हाँ, उसका नाम था दाऊद काजिम। जी हाँ। मुझे लगता है तुम कुछ सोच रही हो फरीदे। अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज मुझसे शेयर करो। आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है ना दुर्गत साहब? आ जाइए। मैं ले आया हूं उनका एड्रेस जज साहबा। शुक्रिया मिस्टर उमी। मैं अपने रूम में जा रहा हूं, थोड़ी देर में मिलते हैं। इसके अलावा कुछ और जज साहबा? मिस्टर सॉले का वेट कर रही हूँ। जज साहबा अब तक आई नहीं है वो। शुक्रिया आपका। Ağır içinde biten gonca güle minnet eylemem. मेरा वो सब कुछ देखकर बुरा हाल हो गया था। मुझे लगा आप हैं। मैंने पूरे बैरक को उठा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था वहां फारूक है, मगर समझ में नहीं आता क्या ये सही हुआ। वो भी एक इंसान था मेरी जान, हालांकि हम उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन शायद उसे कोई और पसंद करता हो, जैसे उसकी माँ, उसके घर वाले। अल्लाह ताला उसकी रूह को बख्शे, लवाहिकीन को सब्र जमील दे। आमीन। आप कहां पर थे उस वक्त भाई? क्या यही तरीका है बहादुरी दिखाने का? कहां है तुम्हारी ताकत और किधर है तुम्हारी हिम्मत? क्या ये ठीक है दलियान? ये सही है या गलत, मेरा दुश्मन ताकतवर नहीं है,
मेरे पास यही तरीका था अपनी ताकत को दिखाने का, सुना तुमने मुझसे झूठ बोला, नवासी की बीमारी बताकर घर भेजा। फिर ये होता कि तुम मुझे रोक लेते। वो तुम्हें कत्ल करना चाहता था और मैं कुछ ना करता। बोलो। मैं सब संभाल लेता हूं। कैसे संभालते? छोड़ो, मुझे तुम फारूक का बताओ, क्या वो वाकई मर गया है? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। फारूक उसी खड्ड में गिरा जो उसने खोदा था। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। ये देखो, ये मेरा निशान है। ये देख रहे हो तुम, ये मेरी पहचान है, ये हकीकत है। मेरी जिंदगी को इतना कर्जदार न बना बालियान। मैं कर्ज लेकर कब्र में चला जाऊं? जाओ दालियान जाओ, तुमने खरीद लिया मुझे। जब भाई बने हैं तो फिर बने ही रहने दो तुम। कौन है? मैं हूँ अम्मी। हाँ, अंदर आ जाओ। कैसी तबीयत है आपकी? बस ऐसी ही है, क्या बताऊं तुम्हें। मैं तो पूरी रात नहीं सो सकी अम्मी जान, बस माहिर और बाबा का ही सोचती रही मैं। हम तो फिर से मुश्किल में फंस गए। पता नहीं बाबा का घर आना ठीक था या गलत था, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे तो। लगता है तुम माहिर का पूछना चाहती हो। वो उनके पीछे जेल गया था, बिल्कुल ठीक है। वो दोनों ठीक है ना? हाँ हाँ, तुम फिक्र ना। अल्लाह का शुक्र है, मेरी दुआएं कबूल हो गई। मैं परेशान थी वो माहिर को जेल में न डाल दे कहीं। आहा, यलसन भाई, खलील घर आ गया। इकनूर, नाजिफ, खलील आया है, जल्दी आओ, खेलो इससे। कैसे हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? खलील, तुम ठीक हो गए हो? बेटा भूलना नहीं, डॉक्टर ने कहा है भागना नहीं है, वरना थक जाओगे। ठीक हो जाएगा सब। हम बिल्कुल नहीं भागेंगे, हम हानिम के लिए खाना बनाएंगे। हाँ हाँ, जरूर बना लेंगे। ठीक है, चलो आओ। खुश आमदीद यलसन। खुश आमदीद। जल्द ठीक हो जाएगा ये, इंशाल्लाह। सुंगुल कैसी है आपा? ठीक नहीं है आयतन, ऊपर सो रही है वो। मैं जाके उसे देखती हूँ जरा। यलसन भाई मिलते हैं। ठीक है। यलसन, मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या रहा फिर? उन्होंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। उसके दिल में सुराख है जिसका इलाज सिर्फ जर्मनी में ही हो सकता है। हम पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं और बिनाल रिश्तेदारों के यहाँ जाएंगे और पैसे इकट्ठे करेंगे। हलील, आप इसकी देखभाल कर लेंगे? हाँ क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। शुक्रिया। मैं जानता हूँ तुम्हारे हालात। मैं अपनी दुकान बेच रहा हूँ, मैं असल कीमत से कम पर बेच दूंगा। ठीक है, बस कोई रास्ता निकाल लेंगे हम लोग। मैं साथ चलता हूं तुम्हारे। ठीक है, मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं है इकनूर। हम कुछ ज्यादा नहीं कर सके यलसन। फिर भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बुलंद, तुम्हें वो दुकान बेचनी पड़ी, तुम कुछ पैसों का इंतजाम नहीं कर सकते? अफजल भाई, जज साहब आई है, उस्ताद का पूछ रही है। मारे गए माहिर। जज साहिबा तुम्हारे स्टोर पर है। अरे ये लड़की कहाँ है? क्या क्लास मिस कर देगी? घंटी बज गई है सर, हो सकता है वो नहीं आए। बीमार तो नहीं है? मेरे पास उसका फोन या एड्रेस भी नहीं कि पता लगा लूं।
अंदर चल के पूछ लेते हैं सर, हमारे लिए क्या मसला है, हम तो उसके खानदान तक का शिजरा निकाल सकते हैं। नहीं, अगर उसने इस बारे में सुन लिया तो मसला हो जाएगा। उसके घर फोन करना भी शायद अकलमंदी नहीं, हो सकता है उसे बुरा लगे। खानदानी लड़की है, अच्छे खानदान की। चल चल यहां से चल। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको उस्ताद शूज का बता सकते हैं? माहिर की दुकान का पूछ रही है तो वो उस तरफ है। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। दोस्तों मैं जानता हूँ ये सुनकर आप भी अफसुर्दा हैं। मुख्तसर ये कि हलील का ऑपरेशन होना जरूरी है। ये क्या कह रहे हो? हलील अभी बहुत छोटा है। उसे हुआ क्या है? उसके दिल में सुराख है। तो होगा क्या? उसका ऑपरेशन जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगा। ऐसा तो ना कहो, मासूम बच्चे के लिए मुझे बहुत अफसोस है। अफसोस से कुछ नहीं होगा। चलो दोस्तों, हम सबको मिलकर हलील की जान बचानी है। हर कोई हस्बे तौफीक दे। क्यों हमसे खफा हो गए ए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा क्यों नहीं लेते, क्यों हमसे खफा हो गए ए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। क्या चाहिए आपको? माहिर कारा से मिलना है मुझे। माहिर भाई तो नहीं है। आप कौन है और क्यों मिलना है आपको मेरे उस्ताद से? मैं फरीदे सादगलू, उसके वालिद के केस की जज हूँ। मुझे उससे बात करनी है। ओ वाकई में? बैठे बैठे प्लीज। उस्ताद नहीं है, मैं अभी उनको बुलाते लेकर आता हूँ। माहिर, ये पटिशन बाबा के तशद्दुद के मुतालिक है। ये मैं उन्हें दूंगा ताकि केस की फाइल में आ जाएं। हो सकता है वो लोग तुम्हारी अम्मी को ट्रायल के लिए बुलाएं या उसके बाद तहकीकात के लिए। तुर्गत प्रोसिक्यूट करेगा? यकीनन। हेलो अफजल भाई, जज साहब आई है, उस्ताद का पूछ रही है। मारे गए माहिर। जज साहिबा तुम्हारे स्टोर पर है। फोन पे अजमी है? हाँ। अजमी, उनसे कहो उस्ताद शहर से बाहर गए हुए हैं सामान लेने के लिए, शाम तक वापस आएंगे। सब कुछ संभाल लेना। ठीक है? ठीक है उस्ताद, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। अगर वो मेरे घर चली गई तो? कुछ नहीं कह सकता। बाहर सुनो, तुमने फरीदे को देखा है? वो तो बाहर गई हुई है। ठीक है, मैं मुंतजर रहूंगी रात को तुम्हारी। मेरी क्यों मुंतजर होंगी आप? फरीदे की सरप्राइज बर्थडे पार्टी के लिए। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता करीमी साहिबा। ओह, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर तुर्गत बताना भूल गए होंगे। वैसे तमाम प्राइवेट सेक्रेटेरिएट्स को दावत है। जी जरूर आएंगे। मगर ये सरप्राइज है, फरीदे को नहीं मालूम। हाँ ठीक है। तुर्गत अपने रूम में है क्या? जी वो वही है। ठीक है स्वीटी, रात को मिलते हैं। इंशाल्लाह, खुदा हाफिज। कर डालें सितन साहब। हमें मिलना बहुत जरूरी है। जो कुछ मैंने सुना है वो ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा अपने फार्म हाउस पर इंतजार करूंगा। इससे पहले कि मिनिस्टर साहब आ जाएं, हम दोनों का बात करना बहुत जरूरी है। यही बेहतर रहेगा। हाँ बेहतर, मैं पहुंच जाऊंगा। हेलो तुर्गत, तुम्हारे पास वक्त है? ओह, आप जैसी खातून के लिए मेरे पास हमेशा वक्त ही वक्त है। तशरीफ रखिए प्लीज। मैं फरीदे से मिलने आई थी लेकिन वो बाहर गई है। जानता हूं, वो आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी। अच्छा तुर्गत सुनो, मैं बर्थडे पार्टी के हवाले से एक्साइटेड हूँ। ये बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था। शुक्रिया तुम्हारे इस आइडिया देने का। यू आर वेलकम।
फरीदे को तो इस बात का नहीं पता ना? बिल्कुल नहीं। हमने फरीदे से कहा है कि हम फैमिली डिनर बाहर करेंगे। वो इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन अभी मुझे बाहर मिली थी, उसे तो दावत का कुछ नहीं पता। मैंने भी किसी को दावत नहीं दी क्योंकि फरीदे नहीं चाहती ऐसा। वो इनमें से किसी से भी फ्री नहीं होती। शायद वो अपने कुलीग्स के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती। फरीदे को इससे दुख होगा। वो सारा दिन यहीं गुजारती है। हमें सेक्रेटेरिएट को बुलाना चाहिए। अगर हमने सेक्रेटेरिएट के लोगों को ना बुलाया तो वो बहुत ज्यादा अफसरदा हो जाएगी, जबकि उसकी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स भी आ रहे हैं। तुम्हें मालूम है ना? मैं माफी चाहता हूँ अपनी कोताही की आपसे। पार्टी चूंकि रात की है और अभी काफी वक्त है, तो मैं दावत दे दूंगा सबको। कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम इत्तला सबको जरूर दे देना। हाँ हाँ, मैं कह दूंगा सबको। आप इस मामले में बेफिक्र हो जाएं। अच्छा, फरीदे के लिए तुमने कुछ खरीद लिया है क्या? कुछ स्पेशल? बहुत स्पेशल। कुछ गलत हुआ नाजिब के साथ। नाजिफ कारा के साथ? नाजिब जान दोस्त। कैसा इंसान है नाजिफ कारा? बदमाश है क्या? अगर मजबूरी हो तो बदमाशों से भी टक्कर ले लेता है। एक शरीफ 100 बदमाशों पे भारी है। माफी चाहता हूँ जज साहबा, आपको इंतजार करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से राब्ता हुआ। उस्ताद शहर से बाहर गए हैं। वो सुबह ही निकल गए थे यहाँ से, माल खरीदने के लिए गए हैं। कुछ कह नहीं सकता मैं, हो सकता है शाम को भी ना आए। अच्छा ठीक है, जब वो आए तो मुझे कॉल कर देना। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। एक सवाल पूछूं? जी बिल्कुल पूछें। नासिफ कारा, सुना है उसे सजाए मौत हो जाएगी। अल्लाह ना करे, हमारी तो दुआएं उनके साथ हैं। कोई उम्मीद है इसकी? यकीनन है। माहिर साबित करके दिखाएगा कि उसका बाप बेगुनाह है। वो कैसे साबित करेगा? अल्लाह की मेहरबानी से वो माहिर कारा है। जिस चीज का वो फैसला कर ले उसे पूरा करके रहता है। जिनसे वो मोहब्बत करता है उनके लिए जान की बाजी लगा देता है। मैं समझी नहीं, क्या ये मामला मोहब्बत का है? देखिए मैडम, ये उसका अंदाज है इंसान से मोहब्बत का। ये वाकया जब का है जब कुछ लुटेरे शॉपिंग मॉल को लूटने के लिए आए थे। जिंदगी दांव पर लगा दी थी लूटने से बचाने के लिए। कौन सा शॉपिंग मॉल? कैसी लूटमार? गुड मॉर्निंग। मिस्टर उमित नहीं है? बस वो आने वाले हैं। आज शाम मिस फरीदे की बर्थडे पार्टी है। माफी चाहता हूँ, मसरूफियत की वजह से आप लोगों को बर वक्त बता ना सका। आप लोगों को जरूर आना है इस पार्टी में। हम जरूर आएंगे। सिर्फ 3 लोगों को पार्टी की दावत है, मिस्टर उमित, मिसेस निसा और आप। और कोई इनवाइटेड नहीं, क्योंकि एक प्राइवेट दावत है। हर किसी का होना जरूरी नहीं। चलता हूं मैं। जगह और टाइम बता देता हूं अभी। गिफ्ट क्या देंगे हम उनको? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल बेटा? फारूक कत्ल हुआ, कहाँ थे आप उस वक्त? काश उस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद होता। देखा था मैंने, आप बाहर गए थे। खुशकिस्मती थी जो आप यहाँ नहीं थे। हमारे पास बहुत कम वक्त है नाजिफ भाई। हम अपने प्यारों को जितना ज़्यादा गले लगा सकें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं तफरी के लिए नहीं गया था। अगर कहा जाए कि तुम्हारा नवासा बीमार है तो भाई देखें, मेरा मकसद आपकी इंक्वायरी करना नहीं है। इंसान की पहचान तो आप जानते हैं। जो इंसान की पहचान न कर पाए मैं उसे दूर से ही सलाम करता हूँ। मुझे यकीन है कि खुदा हमेशा बेहतर ही करता है। आपके यहाँ ना होने में भी कोई बेहतरी थी। किसके लिए क्या बेहतर है, बेशक ये तो वही जानता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपने बंदों का बुरा वो कभी नहीं चाहता। उसकी हिकमत को समझना आसान नहीं। तुम जरा यहां से दूर हो जाओ।
सोच रहा था मैं किसी की मौत का सबब बन गया। खुद सबब बना अपनी मौत का, तुम किसी की मौत का सबब नहीं। तुम जानते हो मैंने कभी तुम्हारी दोस्ती का फायदा नहीं उठाया दालियान, लेकिन ये याद रखना मैं तुम जैसा हरगिज नहीं हूं। हाँ, तुम हम में से किसी जैसे नहीं हो। तमाम बदमाश मुझ समेत तुम्हारी दिल से इज्जत करते हैं। हमारी ताकत हमारे जुल्म से है, लेकिन तुम्हारी ताकत तुम्हारा दिल है मेरे मेहरबान। याद रखना, जुर्म की कालक मैंने कभी अपने हाथों पर लगने नहीं दी, और ना ही मैं कभी किसी की मौत का सबब बना, और ना ही मैंने कभी किसी जालिम का साथ दिया है। मैं गुनहगार बनना नहीं चाहता। तो फिर एक बात सच सच बताना नाजिफ, क्या हम एक हैं? हक और सच की लड़ाई में दालियान मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, समझे तुम? एक्सक्यूज मी, प्लीज बताइएगा शॉपिंग सेंटर किधर है? उस तरफ को, थोड़ा सा आगे। बहुत शुक्रिया आपका। उफ, कितनी खूबसूरत लड़की। चुप हो जाओ नाजिफ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चाहिए आपको? एक अच्छी सी चाय पिलवा दे। चलो एक चाय देना, अच्छी सी बनाकर। एक बात तो बताएं मुझे, बोलिए। कुछ अरसा पहले यहाँ हमला हुआ था तो क्या कारोबार को नुकसान हुआ था? बिल्कुल हुआ था। उन लोगों ने तहस नहस कर दिया था, यहाँ हमला किया, लूटा भी। किसने किया, कुछ जानते हैं आप? नहीं, मैं उनके बारे में नहीं जानता। शुक्रिया। करता कोई है यहाँ पर और भरता कोई है। कुछ गलत हुआ नाजिफ के साथ। नाजिफ कारा के साथ? नाजिफ जान दोस्त हो ना हो, नाजिफ मेरा दोस्त वही है जो खुद को खतरे में डाल देता है। किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो वो पीछे नहीं हटता। कैसा इंसान है नाजिफ कारा? बदमाश है क्या? अगर मजबूरी हो तो बदमाशों से भी टक्कर ले लेता है। एक शरीफ 100 बदमाशों पे भारी है। बाप बहादुर है और बेटा भी बहादुर है। उनके यहाँ होते हुए मजाल है जो किसी का नुकसान हो। उसका बेटा, क्या वो अपने बाप जैसा है? माहिर। वो चली गई अज़मी? जी उस्ताद, चली गई, लेकिन वो मॉल में गई है। उन्होंने स्मिथ साहब से बात की है, वो मॉल में ही होंगी। ठीक है, तुम काम करो। अगर किसी को मुश्किल पेश आती है तो बाहर उसकी बड़े अच्छे तरीके से मदद करता है। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा माहिर जैसा हो। मोहल्ले की लड़कियां बढ़ती हैं उस पर, वो रांझा है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो कोई हीरो हो। बिल्कुल सही कहा आपने, वो किसी हीरो से कम नहीं। वजी? जी।
हम ये पैसे कहाँ दें? बिलन जमा कर रहा है बहन। एक बच्चा बहुत ज्यादा बीमार है, पड़ोस में वर्कशॉप वाले का बेटा है। हम उसके लिए चंदा जमा कर रहे हैं। उसका ऑपरेशन है। क्या हुआ है उसे? दिल में सुराख है। मेरी दुआ है खुदा किसी को भी ऐसी बीमारी में मुब्तला न करे। मैडम, उसकी फैमिली बड़ी परेशान है। हमारी कोशिश है हम उनकी मदद करें। आपकी तबीयत कैसी है माहिर भाई? मैं ठीक हूं भाई। ये मेरी तरफ से। मगर प्लीज, मेरी दुआ है कि खुदा उसे सेहत दे। इंशाअल्लाह। मुझे इजाजत दे। तुम कौन हो बेटी? मेरा नाम फरीदे। तुमसे मिलकर खुशी हुई फरीदे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो सौले? जी शायद। हम एक ही कश्ती के सवार हैं जज साहबा, लेकिन आप मुझे बताए बगैर अकेली आ गई। तुम्हें कहां से पता चला कि मैं यहां हूं? तुम माहिर कारा से मिलने आए थे ना? मैं भी तुमसे ये पूछ सकती हूँ सौले, हम एक ही कश्ती के सवार हैं। मिस फरीदे, वो बहुत खतरनाक इंसान है। उसने ही हमारे पीछे किसी को लगाया है, लेकिन मैंने जानबूझकर आपको बताया नहीं। लेकिन फिर भी आप यहाँ अकेली आ गई, जैसे आप बहुत बड़ी हीरो हैं, बहुत बहादुर हैं। अगर वो आप पर अटैक कर देता तो? मेरी बात सुनो सौले, मुझे लगता है कि माहिर कारा खतरनाक नहीं है, बल्कि वो खुद खतरे में है। मैंने बहुत से मुकदमात में बहुत से लोगों को परखा है। माहिर में कुछ खास बात है। अगर तुमने उस शख्स पर हमला किया होता तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन अब हमें यकीन हो जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। ऐसा कुछ होता नहीं है जैसा दिखाई देता है सौले। ये मुझसे भी कहीं बेहतर जानते हो तुमने काफी कुछ सिखा दिया है। मिस फरीदे, आप बहुत समझदार हैं। चलिए कुछ खाते हैं। यही खा लेते, यहाँ भी कुछ अच्छा मिल ही जाएगा खाने के लिए। मुझे आपको एक सरप्राइज देना है, आइए जरा संभल के। वो क्या है? उसे सरप्राइज ही रहने दें, हम पैदल जाएंगे। ओके। मेरी बात सुनो बेटा, तुमने पूछा ये क्या है? मेरी बहू ने मुझे बताया तो मैंने फौरन अपना बक्स खोला और उसे यहाँ लेकर आ गई। ये रख लो। आपका बहुत शुक्रिया मापारा आंटी। कोई बात नहीं बेटा। ये लो मेरी तरफ से हलील के लिए। आप जरा रुके एक मिनट, मैं ये पहले लिख लूं। लाए दें। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया। वहां देखो जरा। दुर्गत, अच्छा नहीं किया। तुमने मुझ पर गोली चलाकर अच्छा नहीं किया। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इसका हिसाब तो जरूर लूंगा। एक खबर आई है शॉपिंग मॉल से। लानत भेजो शॉपिंग मॉल पर।
मैं फिर कह रहा हूँ तुमसे कि वो पैसे जमा कर रहे हैं। कोई पैसे दे रहा है तो कोई जेवर दे रहा है, सबका काम चल रहा है वहाँ। निकदत, मौका गनीमत है। अच्छा, तो डॉक्टर की फीस देने के लिए है ना? तुम सब कुछ लूट सकते थे निकदत, काश उधर कोई मुझे जानता ना होता। मैंने 1 टका नहीं छोड़ना था वहाँ, सब कुछ लूट के ले आना था। जब किस्मत ही खराब हो तो बंदा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, समझे इबू? मास्क पहन कर जाओ। लाना था तुम पर, अगर मास्क उतर गया तो हमारी बैंड बच जाएगी। ये तुम अपनी फजूल बातों को अपने पास ही रखो, माहिर सीधा इधर आ जाएगा। उम्मीदों पर पानी ना फेरो, समझे? किसी को भेजकर लूट लाओ। ईबू दफा हो जाओ, मुझे पेन किलर ला कर तो बहुत दर्द हो रहा है। इसमें हमारा तुम्हारा क्या मिस फरीदे? आप भूखी रहेंगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? आधा आधा सही है। माशाअल्लाह, वैसे आप हर जगह इंसाफ करने की कोशिश करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जज साहिबा, ये था आज का सरप्राइज कि हम फिश बर्गर खाने आए हैं साहिल पे। मुझे तो बहुत पसंद है ये, बचपन से ही दीवानी हूँ इसकी मैं सौले। लिंकर भी बिल्कुल आपकी जैसी थी, बिल्कुल ऐसी। हाँ, लंबे सफर से चकरा जाती थी वो। वाकई में? दरअसल मेरी अम्मी कहती हैं, बंदा 1 गिलास समंदर का पानी पी ले तो उसे चक्कर नहीं आते। मुझसे तो ना पिया जाए, मैं नहीं पी सकती सौले। एक दफा उन्होंने इग्नोर को दिया पीने के लिए, बड़ा फायदेमंद रहा। मंजिल पे पहुंचने तक उसे उल्टी नहीं आई, बिल्कुल ठीक रही वो। ओह, तुम्हारी अम्मी बड़ी दिलचस्प है, क्या वो हिकमत जानती है? बिल्कुल ठीक, सब उन्हें हकीम साहबा कहते हैं। अरे, लगता है मेरे नसीब में ही नहीं था खाना इसे। मैं दूसरा खरीद लेता हूँ, लेकिन वो तो चला गया है। हम कोर्ट के लिए लेट हो जाएंगे, छोड़ो वही कुछ खा लूंगी मैं। आप ये खा लें, मुझे भूख नहीं है। नहीं, ये तुम्हारा है। इसमें हमारा तुम्हारा क्या मिस फरीदे? आप भूखी रहेंगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? मेरी वजह से तुम भूखे रहो, ये नहीं हो सकता। मिस फरीदे, नहीं खाएंगी तो मछलियों को डाल दूंगा। ठीक है, दोनों मिलकर खाते हैं। आधा आधा सही है। माशाअल्लाह, वैसे आप हर जगह इंसाफ करने की कोशिश करती हैं। सॉरी, शॉपिंग सेंटर में एक कारीगर से पता चला कि डकैती हुई थी। मुझे लगता है सॉले, नासिफ कारा के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है या फिर किसी ने जानबूझकर फंसाया है उसे। इन सारी बातों का हवाला नासिफ कारा के केस में बिल्कुल भी नहीं है सॉले। शायद इसका नासिफ कारा केस के साथ कोई ताल्लुक हो, क्या कहते हो? ताल्लुक तो बनता है। इसके सारे जवाब माहिर कारा के पास हैं। बहुत मजे का है ये सवाले। बहुत बिकता है। आपको अच्छा लगा? ये कुछ लगा है? पता नहीं चला। अब ठीक है। फरीदे, अरे अस्कान, आज बहुत लकी डे है। सबसे खूबसूरत बात है तुम्हारा मिल जाना। इनसे मिलो, ये अस्कान है। बहुत खुशी हुई। आप इनकी शौहर हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये वकील है मिस्टर सॉले और मेरी दोस्त भी। इसके हिसाब से तो शादी नहीं हुई। अभी तक मेरी किस्मत मेरे साथ है, इसका मतलब अभी तक चांस है मेरा। तुम्हारे मजाक अभी तक वही है, बिल्कुल नहीं बदले। अरे भाई फरीदे मैडम, तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रही। तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। मिस फरीदे,
मेरे ख्याल से कोर्ट चलना चाहिए। ओ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा, तुम अगर यहीं हो तो हम मिल सकते हैं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ठीक है, खुशी हुई मिलके। मुझे भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम अगर ये जल्दी खा लें तो लेट नहीं होंगे। क्लास फेलो था आपका? क्लास फेलो था। नहायत ही फजूल आदमी था। आप दोनों काफी क्लोज थे क्या? पसंद करता था आपको? नहीं तो, हम ज्यादा क्लोज नहीं थे, बस क्लास फेलो। ये लो, संभालो इसे। ना ये मेरी मानेगा और ना ही मैं पीछे हटूंगा। मुझे देर तो नहीं हुई? हरगिज नहीं। तुम जेट को जानते हो दुर्गत? बेकार और बूढ़े घोड़े। वो पहाड़ों से इधर भेज देते हैं जिनकी कमर भी झुक चुकी होती है। जब उनके मालिक उन्हें अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं तो इन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं, यानी यहां भेज देते हैं। तुमने कहा था कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन 2 लोग मारे गए हैं दुर्गत। दाऊद कासिम, फारूक। मेरे ख्याल में इसमें तुम्हारा हाथ है दुर्गत। मुझे सारी फाइलें चाहिए, लेकिन याद रखना कि अगर इस बार खाली हाथ आए तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट के फेंक दूंगा। आप बेफिक्र रहिए सर। प्यार